नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आज हम आप सभी को आज की वीडियो में निर्जला एकादशी के उपवास के दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, उसके बारे में आप सभी को बताएंगे तथा इसके महत्व के बारे में भी आप सभी को बताएंगे तथा इस दिन किए जाने वाले उपाय के बारे में भी आप सभी को बताएंगे। आइए जानते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। निर्जला एकादशी का व्रत सबसे कठिन एकादशी व्रतों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसमें अन्न के साथ साथ जल के भी त्याग करना पड़ता है। निर्जला एकादशी के उपवास में क्या खाएं और क्या नहीं, आइए जानते हैं इसके बारे में। निर्जला एकादशी का व्रत एक अत्यंत महत्वपूर्ण और कठिन व्रत है, जो ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस व्रत को पांडव एकादशी या भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पौराणिक कथा के अनुसार 5 पांडवों में से एक भीमसेन ने भी इस कठोर व्रत का पालन किया था। यह एकमात्र एकादशी है जिसमें अन्न के साथ साथ जल का भी पूर्ण त्याग किया जाता है। निर्जला का अर्थ ही बिना जल के। ऐसे मान्यता है कि वर्ष भर की 24 एकादशियों का पूर्ण फल केवल एक निर्जला एकादशी को व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। यह व्रत सभी प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाता है और मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को दीर्घ आयु और आरोग्य की प्राप्ति होती है और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 6 जून दिन शुक्रवार को सुबह 2:15 पर शुरू होगी और अगले दिन 7 जून दिन शनिवार सुबह 4:47 पर समाप्त होगा। उदय तिथि के अनुसार एकादशी को उपवास 6 जून को रखा जाएगा और पारण व्रत खोलने के समय 7 जून दोपहर 1:44 से 4:31 तक रहेगा। वैष्णव संप्रदाय के लोग 7 जून को भी व्रत रख सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि निर्जला एकादशी के उपवास में क्या खाएं और क्या नहीं। निर्जला एकादशी का अर्थ है बिना जल के। इस व्रत में अन्न और जल दोनों का पूरी तरह से त्याग किया जाता है। यह सबसे कठोर एकादशी व्रत है। यदि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से इतना सक्षम नहीं है कि वह पूरा दिन बिना अन्न और जल के रह सके, जैसे बीमार व्यक्ति, बहुत बूढ़ा बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं या छोटे बच्चे, तो वे फलाहार और जल ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन यह तभी करना चाहिए जब आप निर्जला व्रत रखने में बिल्कुल असमर्थ हो। अगर फलाहार लेते हैं तो फल सभी प्रकार के, जैसे केले, सेब, संतरा, अंगूर, पपीता खा सकते हैं। दही, छाछ, पनीर, घर का बना हुआ सूखे मेवे, बादाम, किशमिश, काजू, अखरोट, गौर, अनाज, आटा, कद्दू का आटा, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, पानी, बहुत जरूरी होने पर चाय और कॉफी, दूध और चीनी के बिना ले सकते हैं। अब हम आप सभी को बताते हैं कि निर्जला एकादशी उपवास में क्या नहीं खाना चाहिए। पूरे व्रत के दौरान एक बूंद भी जल ग्रहण नहीं किया जाता। चावल, गेहूँ, दाल, जौ, राई और इनमें से बने सभी उत्पाद, रोटी, इडली, डोसा, दलिया आदि, प्याज और लहसुन के साथ साथ तामसिक चीज़ों का भी खाना मना है। मांस, मछली और अंडे पूर्णतः वर्जित हैं। आम, नमक का सेवन नहीं किया जाता, केवल सेंधा नमक का उपयोग कर सकते हैं। लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर जैसे तेज मसाले वर्जित हैं। तला हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। तंबाकू, शराब और अन्य नशीले पदार्थ का सेवन वर्जित है। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि तुलसी माता भी इस दिन व्रत रखती है। 10वीं तिथि से ही दूसरे के घर का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब निर्जला एकादशी व्रत को कैसे पूरा करना चाहिए उसके बारे में आइए जानते हैं। 5 जून को 10वीं तिथि को सूर्यास्त से पहले सात्विक भोजन करें। दोपहर के बाद अन्न ग्रहण न करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु को ध्यान करते हुए निर्जला व्रत का संकल्प लें। संकल्प में अपनी मनोकामना कहें।
संभव हो तो रात्रि में जागरण करें और भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करें। इस दिन जमीन पर आराम करना शुभ माना जाता है, इसलिए बिस्तर पर न सोएं। द्वादशी के दिन व्रत का पारण किस प्रकार करना चाहिए उसके बारे में आइए जानते हैं। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु की पुनः पूजा करें। ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, जल, वस्त्र, छाता, पंखा, जूते, फल आदि का दान करें। इस दिन जल से भर कलश दान करने से विशेष पुण्य मिलता है। व्रत का पारण द्वादशी तिथि के शुभ मुहूर्त में ही करें। 7 जून 2025 को पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 5:26 से सुबह 8:11 तक रहेगा। सबसे पहले थोड़ा जल और तुलसी दल, चरण अमृत ग्रहण करें। इसके बाद चावल का सेवन करके ही व्रत तोड़ना चाहिए। यह एकादशी व्रत का पूर्ण फल देता है। चावल के बाद अन्य सात्विक भोजन ग्रहण करें। प्याज, लहसुन आदि से मुक्त है। निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धा और भक्ति भाव से करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और सभी पापों से मुक्ति मिलाकर मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। इस प्रकार आज हमने आज के वीडियो में आप सभी को एकादशी के व्रत के नियम के बारे में आप सभी को बताए हैं। अगर आप सभी की यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।